Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching Vidya's Thaliwale Sir. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का 5th वीडियो लेक्चर। इसके पहले हम 4 वीडियो लेक्चर की मैं बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर की पढ़ चुके हैं। इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर हमने देखा था, टीपू सुल्तान को पढ़ा था, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर क्यों बोलते हैं हमने ये भी पढ़ा था। साथ ही साथ हमने बात की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि किसने बनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया टीपू सुल्तान की टेरिटरी पर यानी इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने मैसूर के राजा को हरा दिया यानी कि टीपू सुल्तान को हरा दिया। और आज हम बात करेंगे एंग्लो मराठा वॉर की। जी हाँ, मराठास ने कैसे हराया ब्रिटिशर्स को, या फिर उसके बाद की लड़ाइयों में आगे चल के ब्रिटिशर्स ने मराठा को कैसे हराया। तो यही सब बातें हम आज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कैसे ब्रिटिशर्स ने पूरे मैसूर के ऊपर कब्जा किया, कैसे ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया। इसी की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह कि टीपू सुल्तान चाहता है कि पूरे इंडिया के ट्रेड के ऊपर टीपू सुल्तान का कब्जा हो। साथ ही साथ ब्रिटिशर भी चाहते हैं कि पूरे इंडिया के ट्रेड के ऊपर किसका कब्जा हो, ब्रिटिशर का कब्जा हो। तो इसलिए दोनों में क्या थी, दुश्मनी थी। टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो एक ही इशू के ऊपर है। कौन सा इशू, ट्रेड को लेकर। ठीक, तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान कंट्रोल्ड ट्रेड ऑफ पेपर, कार्डमम एक्सेट्रा। टीपू सुल्तान जो है स्पाइसेस का है ना, पेपर कार्डमम है ना, पेपर और कार्डमम के बारे में आप जानते हैं, काली मिर्च और धनिया इसको बोला जाता है ना। इसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, इलायची वगैरह, इसके जो भी स्पाइसेस थी ना उन सब के ऊपर। हम 2 ही नाम बताएं, बाकी पूरे स्पाइसेस के ऊपर जो इंडिया से दूसरे देश में भेजी जाती थी, बहुत ज्यादा कीमती थी, उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया किसने, टीपू सुल्तान ने। दूसरी बात, ही ऑल्सो स्टॉप्ड एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, जो चंदन की लकड़ी होती है सैंडलवुड, उसका एक्सपोर्ट करना, इंडिया से विदेश भेजना। ब्रिटिशर्स यहाँ से खरीद के यूरोप लेकर जाते थे, अपने देश से जाते थे, तो वो मना कर दिया। टीपू सुल्तान ने वहां ले जाने से रोक दिया और खुद ही इस्तेमाल करने लगा। तो उसके बाद ही ऑल्सो स्टॉप्ड लोकल मर्चेंट टू ट्रेड विथ ब्रिटिशर्स। और तो और टीपू सुल्तान ने लोकल मर्चेंट्स यानी इंडिया के जो लोकल मर्चेंट थे उन्हें भी मना कर दिया कि तुम भी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिशर्स से कोई ट्रेड नहीं करना है, कोई सामान ना उन्हें बेचना है ना उनसे सामान खरीदना है। ही ऑल्सो स्टॉप्ड लोकल मर्चेंट्स टू ट्रेड विथ ब्रिटिशर्स। कौन, टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि लोगों मर्चेंट्स को क्यों क्या करें, ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड ना करें। और तो और ही वॉज फ्रेंच फ्रेंडली एंड ऑल्सो मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी। वो फ्रेंच फ्रेंडली था, फ्रेंच वालों का दोस्त था। अब ये फ्रेंच कौन है, जिस तरह से ब्रिटिश लोग आए हैं इंडिया पे कब्जा करने, बिल्कुल उसी तरह से फ्रेंच वाले भी आए थे इंडिया पे कब्जा करने। लेकिन ब्रिटिशर्स पावरफुल थे, तो अकेले फ्रेंच ब्रिटिशर्स को हरा नहीं सकते थे, इसलिए फ्रेंच वालों ने टीपू सुल्तान का सहारा लिया ताकि दोनों मिलकर किसको हराएं, ब्रिटिशर्स को हराएं। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक, टीपू सुल्तान ही हारेगा। टीपू सुल्तान जो था वो ब्रिटिशर्स का दुश्मन था और ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे फ्रेंच। तो फ्रेंच और टीपू सुल्तान दोनों आपस में मिल गए, इसके पहले हमने पढ़ाई बात, और दोनों किसके खिलाफ लड़ने लग गए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने लग गए। फ्रेंच वालों ने सोचा कि अगर टीपू सुल्तान और फ्रेंच मिलकर ब्रिटिशर्स को हरा देंगे तो पूरे फ्रेंच वाले इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। और टीपू सुल्तान सोचता था कि वो अगर ब्रिटिशर्स को भगा देगा तो फ्रेंच वाले तो ऐसे ही हरा देगा फ्रेंच वालों को, और फिर वो इंडिया पे कब्जा कर लेगा पूरी तरह से। तो दोनों की सोच ऐसे ही थी, तीनों की सोच इंडिया को इन्वेड करने की, इंडिया के ट्रेड पे कंट्रोल करने की, कब्जा करने की कोशिश थी। आगे कहानी में हम देखते हैं क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और जो टीपू सुल्तान है, बोथ वांटेड कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया। दोनों क्या चाहते हैं, ट्रेड के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं। दोनों चाहते हैं कि इंडिया में जो भी ट्रेड होता है इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। ऐसा कौन चाहता है, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है। और आगे हम देखें तो इसी का रिजल्ट ये निकला, ट्रेड को कंट्रोल करने का रिजल्ट क्या निकला। कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करना चाहती होगी, तो टीपू सुल्तान ने ट्रेड करने से मना कर दिया। ठीक, तो उसकी वजह से झगड़ा हो गया, कई बार उनके बीच में रास्ते में रुकावट आई होगी ब्रिटिशर्स के। फाइनली वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई कर दी। टोटल 4 बार लड़ाइयाँ लड़ी गई है ना। 3 लड़ाइयाँ जो है वो बिना किसी नतीजे के ऐसे ही खत्म हो गई, ना कोई जीता ना कोई हारा। जो आखिरी लड़ाई हुई 1799 में, जी हाँ, टोटल 4 वॉर्स लड़े गए हैं 1767 से 1799 के बीच। जो आखिरी लड़ाई हुई है 1799 में, उस लड़ाई में आखिरकार टीपू सुल्तान हार गया बुरी तरीके से और पूरे मैसूर के ऊपर किसका कब्जा हो गया, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन विच बैटल टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इन विच बैटल ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड मैसूर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इन द बैटल ऑफ 1799 विच इज नोन एज बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, किस नाम
नाम से जानते हैं इसको, बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मैसूर को कब्जे में किया था और टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम इन 1799। ये आपको ध्यान रखना है ना। फाइनली टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। जो चौथी लड़ाई हुई, सेरिंगापट्टनम जगह है मैसूर के पास, वहां पर हुई 1799 में। उसी लड़ाई में ब्रिटिशर्स ने किसको हरा दिया, टीपू सुल्तान को हरा दिया और पूरी तरह से मैसूर पे क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। जैसा कि हम देखते हैं, अभी तक पढ़ा है हमने कि जो ईस्ट पार्ट में, ईस्ट पार्ट मतलब बंगाल की तरफ जो मैसूर वगैरह है, उधर नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स की लड़ाई चल रही है। नवाब सिराजुद्दौला मतलब मुगल्स वर्सेस ब्रिटिशर, ब्रिटिशर्स को एंग्लो बोलते थे। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुगल वर्सेस एंग्लो चल रहा है ईस्ट पार्ट में इंडिया के, और दूसरी तरफ हम नजर डालें जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि हमारा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जो है, एमपी का जो पार्ट है, वहां मराठा लोग का रूल चलता था। तो यहाँ पर मराठा वर्सेस मुगल चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर मराठा लोग जो भी पेशवा लोग हैं वो लोग लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं मुगल। और मुगल में सबसे फेमस नाम है अहमद शाह अब्दाली खान का। वो लड़ रहा है किसके खिलाफ, मराठा के खिलाफ। यानी इंडियन लोगों को कई लोगों से लड़ना पड़ रहा है, कई मोर्चे पे लड़ना पड़ रहा है। मुगल से भी लड़ना पड़ रहा है, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स से भी लड़ाई करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें हमें देखने मिल रही है। तो ये सब कुछ एक साथ प्रोसेस हो रही है। एक तरफ मुगल वर्सेस ब्रिटिशर चल रहा है, तो दूसरी तरफ इंडियन मराठा वर्सेस मुगल चल रहा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मराठास वॉर की। ये क्या मराठा वॉर है, कैसा है। तो जो भी मराठा लोग थे, जो भी मराठा किंगडम था, शिवाजी महाराज से लेके संभाजी महाराज और तानाजी महाराज, जितने भी लोग हुए हैं, सारे जो मराठा वीर पुरुष हुए हैं, उनकी लड़ाई मुगलों से रही है। उन्होंने मुगलों जो इन्वेडर्स हैं हमारे देश पे कब्जा करने आए थे, उनके खिलाफ लड़ते रहे हैं। बहुत बड़े वीर मराठास लोग हुए हैं, उन्हीं की लड़ाई हुई है किसके साथ, मुगलों के साथ, जो मुगल इंडिया पे क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। चलिए हम बात करते हैं मराठा वॉर की। तो मुगल और मराठास के बीच टोटल 3 लड़ाई हुई हैं। टोटल 3 वॉर्स वर फॉट बिटवीन मुगल्स एंड मराठास। मुगल और मराठा के बीच टोटल 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। इन 3 लड़ाइयों में अहमद शाह अब्दाली खान की जो लड़ाई थी, सबसे तीसरी वाली थर्ड लड़ाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। जिस लड़ाई में मराठास की अनफॉर्चुनेटली क्या हुई थी, हार हो गई थी, जिसमें मुगलों ने धोखे से मराठा लोगों को हरा दिया था। तो अहमद शाह अब्दाली खान जो था वो थर्ड वॉर में, मराठास के साथ थर्ड वॉर में जीत गया था। इन्होंने धोखे से किसको हरा दिया, मराठास को हरा दिया। अहमद शाह अब्दाली खान बहुत ही क्रूर मुगल शासक था। ठीक, तो जो भी मराठा लोग थे उन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी हैं, किसके खिलाफ, मुगल्स के खिलाफ। 3 लड़ाइयां जो हुई हैं उसमें से कौन सी लड़ाई में हारे होंगे, ऑब्वियसली तीसरी में। पहली दूसरी में तो नहीं हारे होंगे, पहली दूसरी जीते, तभी तो थर्ड लड़ाई तक बात पहुंची। तो थर्ड वॉर में कौन हारा है, मराठास हारे हैं। किससे हारे हैं, मुगल से, यानी कि अहमद शाह अब्दाली खान से। खासकर 1761 की बात है, उसमें हार गए थे। चलिए, तो जो 3 लड़ाइयां हारे हैं उसमें जो सबसे आखिरी लड़ाई थी जिसमें हार हुई थी, उनकी इसे बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। जी हाँ, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के पास में है पानीपत। ठीक, वहां बॉर्डर पे। तो पानीपत जो है वहां पर लड़ाई हारी है किसने, मराठा लोगों ने। किसके खिलाफ, मुगल्स के खिलाफ। किसने हराया है, अहमद शाह अब्दाली खान ने। और इस लड़ाई का कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट क्या निकला, इस लड़ाई की वजह से मराठा लोग बहुत ही कमजोर हो गए और मराठा लोग 3 भागों में बढ़ गए। इतना बड़ा जो मराठा एम्पायर था, महाराष्ट्र से लेके गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेके पूरा पंजाब, हरियाणा तक जो मराठा एम्पायर फैला हुआ था, उस एम्पायर को वो बंटवारे में बांट दिया गया, उसको अलग कर दिया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन से 3 पार्ट में, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले, ऐसा 3 भाग बना दिए थे। नहीं, गायकवाड़ पे कोई और रूल करेगा, होलकर पार्ट पे कोई और रूल करेगा। स्टेट समझ लीजिए आप, 3 प्रांत, 3 प्रोविंस या 3 स्टेट समझ लीजिए आप, है ना। ऐसे 3 पार्ट बना दिए गए, इनके ऊपर रूल करते थे। और एक एक पार्ट के ऊपर रूल करने वाला पर्सन को क्या कहा जाएगा, पेशवा कहा जाएगा ना। एक पेशवा रहेगा, मराठा लोगों का हेड चुना जाएगा, जो पुणे में रहेगा, और वहीं से वो क्या करेगा, रूल करते रहेगा इन तीनों प्रोविंसेस पे। पेशवा के बारे में अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आपने मूवी देखी होगी, बाजीराव मस्तानी, जिसमें आपने देखा होगा, पेशवा बाजीराव थे जी। तो बिल्कुल उसी तरह से पेशवाई चलती थी और मराठा लोग इस तरह से रूल किया करते थे इंडिया के ऊपर। लेकिन मराठा लोगों ने 3 वॉर लड़े हैं किसके साथ, मुगल्स के साथ। और उस मुगल्स में भी कौन था, अहमद शाह अब्दाली खान। और थर्ड वॉर में क्या हुआ, मराठास को डिफीट का सामना करना पड़ा। किसकी वजह से, अहमद शाह अब्दाली खान के धोखे की वजह से। और इस लड़ाई का इफेक्ट क्या हुआ, इस डिफीट का इफेक्ट क्या हुआ, मराठास 3 प्रोविंसेस में बट गए, 3 पार्ट में। कौन से 3 पार्ट में, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। और इनके ऊपर रूल कौन करता था, इनके ऊपर एक पेशवा जो मराठा था वही रूल करता था। कहां से रूल करता था वो पेशवा, पुणे में रह के। जो पेशवाई का हेडक्वार्टर था पेशवा के रहने का, वो क्या था, पुणे, जो कि कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये हमने देखा है मराठा वर्सेस मुगल्स, है ना, वॉर विथ मराठास।
सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एंग्लो मराठा वार के बारे में। जी हाँ, एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स और मराठास तो आप जानते ही हैं। तो ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच जो वॉर हुआ है उसी वार को कहा गया है एंग्लो मराठा वॉर। जी हाँ, मराठा लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ टोटल 3 लड़ाइयाँ लड़ी है और थर्ड लड़ाई में उनकी हार हुई है मराठा लोगों की। तो चलिए हम बात करते हैं कि तीनों लड़ाई में क्या क्या हुआ और कब कब लड़ी गई और कैसे लड़ी गई हैं। चलिए हम बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर की। तो मराठास फॉट वॉर विथ ब्रिटिशर्स। हम जानते हैं कि मराठा लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। टोटल कितनी लड़ाई लड़ी है? 3 वॉर्स जो हैं टोटल हुए हैं। किस किस के बीच? मराठा और एंग्लो यानी कि ब्रिटिशर्स के बीच हुई है। सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी, फर्स्ट वॉर फॉट इन 1782। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वॉर कब हुआ है? 1782 में। अक्सर एग्जाम में आता है। फर्स्ट वॉर वाज फॉट इन 1782 विच एंडेड विथ, और वो लड़ाई किससे खत्म हुई? ट्रीटी ऑफ सलबाई से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये ट्रीटी ऑफ सलबाई क्या है? सलबाई एक जगह है जो ब्रिटिशर्स ने कब्जे में ले लिया। जैसे मान लीजिए यहाँ तक का एरिया और यहाँ तक का एरिया, ये ब्रिटिशर का है, ये मराठास का है, और ये इस एरिया को क्या बोलते हैं? सलबाई बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि ये टोटल एरिया मराठा का है, ठीक, और इस एरिया को क्या बोलते हैं? हम सलबाई बोलते हैं। तो जब लड़ाई हुई तो ब्रिटिशर्स ने इतना एरिया कब्जे में ले लिया ना, तो अब इतना ही बच गया किसके पास? मराठा के पास। तो इसी को ट्रीटी ऑफ सलबाई बोला गया। मतलब लड़ाई में कुछ जमीन जो है, कुछ एक शहर छीन लिया मराठा लोगों से। किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो उसी को क्या बोला गया? ट्रीटी ऑफ सलबाई। यानी मराठा लोगों ने ट्रीटी ऑफ सलबाई तक उनके रोक देने के बाद वहीं पर वो लड़ाई खत्म कर दी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट वॉर वाज फॉट इन 1782 विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई। और ट्रीटी ऑफ क्या सलबाई क्या है वो हमको पहले ही बता चुके हैं। चलिए हम देखते हैं तीसरी बात। तीसरी बात ये कि जो सेकंड वॉर लड़ा गया है, जो सेकंड वॉर फॉट हुआ है किसके बीच? एंग्लो और मराठा के बीच। हम उसकी बात कर रहे हैं। सेकंड वॉर फॉट इन 1803 टू 1805। 1803 से लेके 1805 तक जो लड़ाई लड़ी गई, इसके बीच में हुई लड़ाई इतने साल तक नहीं चलती रही। इसमें बीच बीच में लड़ाई हुई है। सेना, किसी की सेना आगे गई है, किसी की सेना पीछे आई है, किसी ने लड़ाई रोक दी है तो फिर शुरू कर दी। तो इस तरह से करते करते लड़ाई 1803 से 1805 तक पहुंच गई है, ठीक। तो सेकंड वॉर फॉट बिटवीन 1803 टू 1805 इन विच, इसमें हुआ क्या? ब्रिटिशर्स ने मराठास के ऊपर आधा कब्जा कर लिया। पहले वॉर में जो 1782 में हुआ उस पर ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ है। दूसरे वॉर में ब्रिटिशर्स ने आधे मराठास के ऊपर कब्जा कर लिया। मराठा के अंदर जितना भी पार्ट था उस आधे पार्ट पे कब्जा कर लिया। यानी कि दिल्ली, ओडिशा और आगरा, ये जो मेन स्टेट थे, है ना, ब्रिटिशर्स गेन्ड हाफ कंट्रोल ओवर मराठास, दैट इज दे वोन ओडिशा, आगरा एंड दिल्ली। जी हाँ, इतने बड़े बड़े मेन प्रोविंस स्टेट्स दिल्ली, ओडिशा और आगरा को जीत लिया था सेकंड वॉर में। किसने? एंग्लो लोगों ने। किससे? मराठा लोगों से। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे और फाइनल वॉर की। जो तीसरा और फाइनल वॉर लड़ा गया किसके बीच? मराठास और एंग्लो के बीच। थर्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन 1817 टू 1819। जी हाँ, 1817 से 1819 तक जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई है किसके बीच? एंग्लो और मराठा, यानी कि ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच। और इस तीसरी लड़ाई में क्या हुआ? इस तीसरी लड़ाई का अंत क्या निकला? विच रिजल्टेड इनटू टोटल डिफीट ऑफ मराठास। और इसके साथ इस मराठा पूरी तरह से हार गए। पहली लड़ाई में जो 1782 में हुई उसमें क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ। दूसरी लड़ाई जो 1803 से लेकर 1805 तक लड़ी गई उसमें क्या हुआ? दिल्ली, ओडिशा और आगरा जीत लिया ब्रिटिशर ने मराठा से। और तीसरी लड़ाई में क्या हुआ? मराठास पूरी तरह से हार गए। किससे? ब्रिटिशर से। तो इस तरह से एंग्लो और मराठा के बीच 3 लड़ाइयां लड़ी गई है और पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है मराठास के ऊपर। किसने? ब्रिटिशर्स ने। और फिर उसके बाद पूरी तरह से हराने के बाद क्या किया? जो भी मराठास का हेड होता था, यानी कि पेशवा, जो कहाँ रहता था? पहले पुणे में रहता था, अब उसे वहां से भेज दिया। ब्रिटिशर्स ने वहां से हटा दिया, उसे कहा कि पुणे में नहीं रहोगे। और उस पेशवा को, मराठा के पेशवा को कहाँ भेज दिया? बिठूर, एक जगह है जो कहाँ पर है? कानपुर में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर जो जगह है वहां पर एक प्लेस है बिठूर, वहां पर भेज दिया गया। बिठूर जो है वो नाना साहब फ्रीडम फाइटर रानी लक्ष्मीबाई से जो रिलेटेड थे, बहुत हेल्पर थे नाना साहब रानी लक्ष्मीबाई के, तो उनसे रिलेटेड है ना। बिठूर में नाना साहब भी थे। और फिर पेशवा लोग वहीं पर भेज दिए गए। तो और पेशवा को क्या मिलता था? पेंशन। यानी अब तुम मराठा को कंट्रोल नहीं करोगे, बदले में तुम्हें पैसा मिलेगा लाइफ चलाने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, जिसे पेंशन बोला गया। ये किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने। किन लोगों को? मराठा लोगों को। तो इस तरह से हमने देखा एंग्लो मराठा वार। टोटल कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं? 3 लड़ाइयां। किसके बीच लड़ा गया है? ब्रिटिशर्स और मराठास।
पहली लड़ाई खत्म हुई ट्रीटी ऑफ सलवाई के साथ, कब हुई 1782 में। दूसरी लड़ाई हुई 1803 से 1805 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने हाफ कंट्रोल किया मराठा पे, दिल्ली, उड़ीसा, आगरा जीत लिया। और तीसरी लड़ाई में क्या हुआ, मराठा जो है पूरी तरह से हार गए और जो पेशवा है उसे पुणे से कहाँ भेज दिया गया, बिठूर, कानपुर भेज दिया गया और उसे क्या मिलने लगा, पेंशन मिलने लगा। तो ये था एंग्लो मराठा वॉर। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी का चैप्टर हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। वीडियो लेक्चर देखते रहिए बहुत ही ध्यान से। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।